नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का बेसिक ट्यूटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शीट खोल लेते हैं हम। एक शीट खोल ली हमने। अब मैं एक्सेल के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। एक्सेल में जो ये ए बी सी डी ई ये जो है, इसको एक्सेल में हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो 1 2 3 4 ये जो है, इसको हम रो कहते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं। यानी कहने का मतलब B2 और रो में R2, ठीक है। B2 हो गया, इसका एड्रेस B2 हो गया, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटी सी चीजें हैं, मैंने बेसिक आपको समझा दिया है, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो यहाँ आता है। और अब हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो अभी एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा शीट में कुछ एंट्रिया कर देता हूँ, जैसे सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, ठीक है, और एरिया, ठीक है। और इसके अंदर हम 1 नीचे 2 3 4 5 6 नेम में निखिल, ठीक है, विजय, बनवारी, दक्ष, रजनी, ठीक है, ठीक है। और हम इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई भी नाम डाल दो, यार कुछ भी डाल सकते हैं इसमें तो। कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, कालू, कालू ठीक रहेगा नहीं है ना। तो हाँ, निखिल, ये बापूनगर, ठीक है, ये बापूनगर, RK कॉलोनी, ये रेंडम डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉलोनी, ठीक है, ये भी RK कॉलोनी। बाकी अब हमें इसको चारों में डालना है मुझे, तो इसका एक तरीका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C दबाया, ठीक है, और इसके अंदर गया, Ctrl+V कर दिया, फिर मैं इसके अंदर नीचे किया, इसको Ctrl+V कर दिया, इसको Ctrl+V कर दिया, ठीक है। ये बेसिक तरीका है। अगर मैं चाहता तो मैं इसको पूरे में भी कॉपी कर सकता था, बट मैं बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरे में कॉपी नहीं किया, ठीक है। इसके बाद हम अब इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ और इसको बॉर्डर देता हूँ। तो बॉर्डर देने के लिए हमको यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करते ही सब में बॉर्डर आ गई। अगर हमारा जो कॉलम है उसका पूरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो हमें यहाँ प्लस का साइन आके डबल क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको अब मान लिया अब ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ये अगर कॉलम के बीचों बीच होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पूरी शीट को मैंने सेलेक्ट किया और होम टैब के अंदर आप जाएंगे तो ये जो लाइनें देख रहे हैं, इसकी ये मिड सेंटर वाली लाइन की तरफ में क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अब मुझे जो है कस्टमर नेम, सीरियल नंबर जो है ये थोड़े से बड़े चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ हम जाएंगे, 11 है, इस टेक्स्ट का जो साइज है वो 11 है। थोड़ा स्लो हो गया है कंप्यूटर, एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। एक्सेल जो है वो देखा जाए ना, अभी एक बार होने दीजिए इसको। एक्सेल को समझने के लिए हम एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट समझना, एक्सेल का जो कॉलम है और जो रो है ये आपस में कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। और जो सेल होता है वो दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। यानी कहने का मतलब एक्सेल को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम आगे चलिए अभी बताता हूँ मैं। इस टेक्स्ट को मैंने, अब जैसे मान लीजिए मेरे को इस एरिया का टेक्स्ट बड़ा करना है तो सेलेक्ट कर लिया, इस एरिया का टेक्स्ट को मैंने 16 कर दिया, ठीक है, और वापस से मैंने उसको सेट कर लिया, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया तो बी लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करते बोल्ड हो जाएगा। अब मुझे इसे कलर करना है तो मैं यहाँ ये कलर का जो डिब्बा है इसको कलर करता हूँ, कोई भी कलर ले लेता हूँ, येलो ले लिया। मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ए जो लिखा हुआ है उसमें जाऊंगा मैं और कोई भी कलर ले लूंगा। मान लीजिए मैं रेड ले लेता हूँ, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमें ये काउंटिंग जो है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए अब यहाँ 100 जने हैं तो उस केस में क्या करोगे? तो आप क्या कीजिए, लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम को सेलेक्ट, सेकंड लास्ट सेल को सेलेक्ट कीजिए एंड देन उसके नीचे वाले सेल को सेलेक्ट कीजिए। साइड में जो यहाँ यहाँ पे पकड़िए, पकड़ना है इसको, यानी जो आपका जो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ पे जो क्लिक बटन है या माउस का जो राइट क्लिक है, उस लेफ्ट क्लिक है, इसको दबाना है और इसको नीचे की तरफ खींचना है। आप जितना खींचेंगे, मान लीजिए आपको 100 एंट्रियां हैं, 200 है, तो वहां तक आप खींचे, नहीं वहां तक ही आपका एंट्री हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और उतने नाम हो गए तो ये ऑटोमेटिक एंट्रियां करता चला जाएगा। तो बेसिक चीज़ों में यही है, बेसिक चीज़ों में कलर करना, टेक्स्ट को सेट करना और इस तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में पिवट टेबल कैसे चला लगाते हैं, पिवट कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर